हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक। कल मैंने आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में आपकी एब्रिविएशंस जो यूज़ होनी है उस कंसेप्ट के बारे में बताया था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग बताया था। फिर से मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ कि यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग को इंक्रीज करना है। किस तरीके से? हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर के साथ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को यूज़ करते हुए। अब मैंने आपको कल बताया था कि हम टेबुलर फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म से, कल मैंने आपको मीनिंग बता दिया था ईपीएस का, ईबीआईटी का, ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस का। तो आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं, ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी की कि आपके पास हमने दो कंपनी अज्यूम करी है, एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी। फर्स्ट कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल से मनी फाइनेंस किया है और आपके पास ये सभी आपके रुपीस में है। तो आपके पास 10 लाख रुपए एक्स कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज किया हुआ है, वाई कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज किया है 4 लाख रुपीस और आपके 10% डिबेंचर से रेज किया हुआ है 6 लाख रुपीस। अल्टीमेटली दोनों कंपनी की कैपिटल हमें सेम रखनी है। एक्स कंपनी की भी 10 लाख रुपीस है, वाई कंपनी की भी 10 लाख रुपीस है। एक्स कंपनी की पूरी कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल से है एंड वाई कंपनी की पूरी कैपिटल आपके पास 4 लाख रुपीस इक्विटी शेयर कैपिटल से है, तो 6 लाख रुपीस आपकी 10% डिबेंचर से है। अब यहाँ पे रेट का आपको ध्यान रखना है, डिबेंचर्स की जो रेट है वो है आपके पास आपका 10%। अब हम स्टार्ट करेंगे ईपीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। हमने दोनों कंपनीज के केस में सेम ईबीआईटी अज्यूम की है। क्यों हम सेम रख रहे हैं? ताकि हम कंपैरिजन इजीली कर सकें। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने सेम रखा है। अब हम ईबीआईटी दोनों कंपनीज के मामले में 2 लाख रुपए रख रहे हैं। एक्स की भी 2 लाख है और वाई की भी 2 लाख रुपीज है। अगर मैं यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न देखूँ तो देखिए, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपीज, ईबीआईटी आपको दिया हुआ है 2 लाख एंड लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था रेट ऑफ रिटर्न 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू में 100। तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिटर्न? 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 10%। तो फर्स्ट केस में आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से। रेट ऑफ रिटर्न है 20% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। तो 20% आपका ग्रेटर देन है आपके 10% से। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी में यही कंडीशन थी कि हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से। कंटिन्यू करते हैं। ईबीआईटी हमने अज्यूम किया है दोनों का 2 लाख रुपए। अब आपके पास सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे, एक्स की कंपनी के केस में कोई भी डिबेंचर्स नहीं है तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वाई कंपनी के केस में 10% की रेट से 6 लाख के ऊपर 60,000 आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपके पास फिर ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर द पेमेंट ऑफ टैक्स कितना बच जाएगा? 2 लाख में से हमने कुछ माइनस नहीं किया तो यहाँ पूरा 2 लाख रुपए। वाई कंपनी के केस में 2 लाख माइनस 60,000 ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा 1,40,000। अब कंपनीज के केस में टैक्स रेट जनरली 30% होता है, तो 30%। आई एम नॉट सेइंग कि सभी के लिए, आई एम सेइंग जनरली। अभी चीज़ें चेंज भी हुई हैं तो वो आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है टैक्स रेट 30% है। क्वेश्चन में वो आपको जिस हिसाब से देगा आपको उसी रेट से टैक्स लेस करना होगा। 40%, 20% जो भी वो आपको रेट देगा वो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। हमने यहाँ अज्यूम किया है 30% हमारा टैक्स रेट है, तो 2 लाख के ऊपर 30% 60,000 टैक्स बना, 1,42,000 के ऊपर 30% 42,000 टैक्स बना। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बच गया है? 1,40,000 यहाँ पे और 98,000 आपका यहाँ पे। यह आ गया है हमारे पास हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं तो हमें कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए 10 लाख आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट था। हमने अज्यूम किया हुआ था यहाँ पे फेस वैल्यू हमारे एक शेयर की ₹10 है। तब देखिए अगर मैं 10 लाख को डिवाइडेड बाई 10 करूँ तो ये आपके पास कितना आएगा? 1 लाख रुपीज, 1 लाख नंबर्स में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? टोटल कैपिटल को एक शेयर की फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। 10 लाख को डिवाइड किया 10 रुपीज से तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं।
तो आपके पास 1 लाख शेयर्स आ गए, यानी कि टोटल कैपिटल कितनी है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तभी तो वो 1 लाख गुना में 10 बन करके 10 लाख टोटल कैपिटल बनती है अमाउंट में। और जब हमें नंबर्स में निकालना है तो 10 लाख तो डिवाइड कर दो एक शेयर की फेस वैल्यू से, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए हैं 1 लाख। तो फर्स्ट केस में 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, सेकंड केस में सेम प्रोसीजर 4 लाख को 10 से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 40,000। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल को डिवाइड करना होता है फेस वैल्यू पर शेयर से। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है 10, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में आपको 100 देता है तो फिर आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 40,000 आपके पास इक्विटी शेयर्स आ गए। अब देखिए ईपीएस का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, पढ़ाया है मैंने आपको लास्ट वीडियोस में। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस केस में एक्स कंपनी के केस में आपके पास अर्निंग पर शेयर है ₹1.40 एंड वाई कंपनी के केस में है ₹2.45, यानी कि आपकी सेकंड कंपनी के केस में अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। किस कंपनी के केस में? जिसने इक्विटी शेयर के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल यानी कि 10% डिबेंचर्स को आपकी इशू किया है, वो आपके पास बनेगी आपकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा आपको देगी। अगर हम इसकी जस्ट सेकंड केस देखें जहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 80,000 हमने अज्यूम किया यहाँ पे ईबीआईटी, इन्वेस्टमेंट को हमने सेम रखा है 10 लाख रुपए, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा आपका 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है वही 10%, तो ईबीआईटी आपके पास यहाँ पे हमने अज्यूम किया 80,000 एंड वही सेम प्रोसीजर चलेगा। आपको इंटरेस्ट लेस करना है, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स और आपका फिर टैक्स रेट, फिर आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब कुछ सेम है, सेम टेबल है, सिर्फ हमने ईबीआईटी को आपके चेंज किया है। बट इस केस में आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर आपकी एक्स कंपनी की ज्यादा है जिन्होंने आपके डिबेंचर कैपिटल को यूज नहीं किया था। इस केस में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा पास जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और फर्स्ट केस में आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहाँ पे हमारा ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू में 100 20% बनता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बनता है। तो फर्स्ट केस में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसलिए हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। यही लिमिटेशन है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की, आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होना चाहिए आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से, तभी आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपकी रेगुलर अर्निंग्स होनी चाहिए। मेन यही चीजें हैं इसमें। आपको जो आपका थोड़ा स्टडी करना है, ये टेबल्स का ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन का आपको ध्यान रखना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, मतलब बुक की लैंग्वेज नहीं छापनी है आपको कंडीशंस बताते हुए अजम्पशंस बताते हुए आपको ध्यान रखना है। अजम्पशंस जैसे टैक्स रेट, आपका 10% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बस, और इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा वो मैं आपको कराऊंगी, अभी के लिए ये कंसेप्ट था आपका, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।